हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो 100 से अधिक प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आए हैं। पहला, हंटर आयोग की नियुक्ति किसके बाद की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। अगला जो प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। करो या मरो का नारा, डू एंड डाई का मंत्र किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने इस मंत्र को दिया था। अगला प्रश्न है, द वंडर ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो द वर्ड्स ऑफ गांधी पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हैं। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? तो भारत छोड़ो आंदोलन 9-10 अगस्त 1942 में यह आंदोलन चलाया गया था। करो या मरो का आंदोलन 1919 अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में द्वैध शासन का प्रबंध किया था कि केंद्र में भी शासन होगा, एक राज्य में भी शासन होगा। द्वैध शासन का प्रबंध किया। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 थी। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। अगला प्रश्न है, 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता किए थे। गांधी जी को पहली बार कब जेल जाना पड़ा? तो 1908 में उन्हें जेल जाना पड़ा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो 9 जनवरी 1915 को। इन्हीं के यादगार में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब किया? सितंबर 1906। यह दक्षिण अफ्रीका में पहला प्रयोग किए थे सत्याग्रह का। अगर भारत में सवाल पूछ दे पहला सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी ने कब किया था? तो 1917 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? 1928 में। अगला प्रश्न है, गांधी जी का पहला अनशन महात्मा गांधी द्वारा दूसरा सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में यह हुआ था। गांधी जी की आत्मकथा का क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी की एक प्रसिद्ध आत्मकथा है। उसको गांधी जी गुजराती भाषा में लिखे थे। गांधी जी ने राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक बार। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में एक बार गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। आधुनिक गांधी के रूप में किसे जाना जाता? तो बाबा आमटे को आधुनिक गांधी के रूप में जाना जाता है। बिहार का गांधी किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहते हैं। सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार को कहते हैं। इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इंडोनेशियाई गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो अहमद सुकार्नो को इंडोनेशियाई गांधी के रूप में जाना जाता है। गांधी ऑन नॉन वायरलेस पुस्तक का विमोचन किसने किया था? तो थॉमस मर्टन ने गांधी ऑन नॉन वायरलेस पुस्तक का विमोचन किया था। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक के लेखक किसने लिखा था? तो लुईस फिशर ने लिखा था। किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 की अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। किसे बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी कहा जाता है। किस रेलवे स्टेशन में गांधी अपमानित किया और अपदस्थ किया गया था? मतलब पीटर मैरी
जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को चलती ट्रेन से फेंक दिया गया था या अपमानित किया गया था? किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरती, उसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड, ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी, तो द रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, काला कानून आया था। इसमें बिना किसी को बताए, बिना कुछ पूछे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था। अगला प्रश्न है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? तो महात्मा गांधी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया? तो 1942 में। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था वह कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। अगला प्रश्न है, किस कारण गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस लौटा दी है। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या की गई थी, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च को फांसी दिया गया। जिस दिन इनको फांसी दिया गया उसे शहीदी दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो राम प्रसाद बिस्मिल थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? तो अहमदाबाद मिल मजदूर जो हड़ताल था उसमें भूख हड़ताल के रूप में पहली बार प्रयोग किया। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़े जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? तो चंपारण में 1917 में। 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद में प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर किसने भाषण दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने भाषण दिया था। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो भगत सिंह के द्वारा। अफ्रीकी गांधी के रूप में किसको जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। अमेरिकन गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग को अमेरिकी गांधी कहा जाता है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी की आत्मकथा का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था? महादेव देश जी ने। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मारा था। किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। केन्या गांधी के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो जोमो केन्याटा को केन्या के गांधी के रूप में जाना जाते हैं। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था 1931 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालचारी। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? विंस्टन चर्चिल ने। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था और आर डायर ने गोली चलवाया था। देशबंधु की उपाधि किसके साथ संबंधित है? चित्तरंजन दास के साथ संबंधित है। नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1930 में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के साथ थे। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो गोरखपुर में है। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? तो 1921 में आया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित द्वारा पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास, सी आर दास। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किमी की दूरी तय करके विरोध किया था।
दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात हुआ? CF एंड्रयूज। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को किसने आयोजित किया था? तो सुरेश सेन ने। गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को क्या कहा था? देशभक्त। गांधी जी वकालत करने के लिए दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। वापस कब आए? 1915 में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड चर्चिल था, वेस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी ने। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था चंपारण में। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लेनिथ वो। वर्मी गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? जनरल आन सान। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। गांधी जी ने साप्ताहिक नवजीवन यंग इंडिया कब शुरू किया था? 1919 में। गांधी जी ने साप्ताहिक हरिजन पत्रिका का पब्लिकेशन कब किया था? तो 1933 में। वर्धा आश्रम कहाँ है? वर्धा आश्रम की स्थापना कहाँ किए थे? तो महाराष्ट्र में। नटाल आश्रम की स्थापना गुजरात में किए थे। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा शुरू किए गए साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम है? इंडियन ओपिनियन। 1903 में उन्होंने शुरू किया था। बाबा आमटे को अभय सदक का खिताब किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसकी उपज थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्ती की एक उपज थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस अवधि को गांधी युग के रूप में जाना जाता था? तो 1915 से लेकर 1948 के बीच की जो समय है उसे गांधी युग के रूप में जाना। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई थी। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को किससे संबंधित है? सवर्ण अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। गांधी जी की आत्मकथा पहली बार कब पब्लिकेशन हुई? तो 1927 में। गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किससे कहा था? तो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था। इसको डूबते हुए बैंक का एक चेक कहा था। गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया 1908 में। गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन समाज की शुरुआत किया था 1932 में। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी 1932 में गए थे। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 के पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया 1940 में। अगला प्रश्न है, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में किल सिद्ध होगी, लाला लाजपत राय ने कहा था। रालेट एक्ट आया क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया, या 1919 में रालेट एक्ट आया था। काला कानून कहा जाता है। रालेट एक्ट किस लिए पारित किया गया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों कमी लाने के लिए। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरुद्ध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ के रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो हैदराबाद रियासत को। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।